जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए, आज है 2 नवंबर 2025। 2 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उसको 2 नवंबर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आप लोग, हमारा क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? देखिए विकल्प देखिए, ए असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। चलिए बताइए, कमेंट्स करके बताइए, किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? आप लोग कमेंट्स करिए और पॉइंट भी नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, आप लोग एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आइए देखिए, पॉइंट डाल के लिखिए, इसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट भी लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, लिखिए, 42वां 42वां इंडियन 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? जालंधर में। कहाँ हुआ था? जालंधर में, ठीक है। ठीक, ध्यान रखिएगा। 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहाँ खेला गया था? जालंधर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का भारत का पहला झुग्गी झुग्गी मुक्त शहर मुक्त शहर कौन बना? बताइए, कौन बना है? चंडीगढ़, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़, ठीक। देखिए, 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहाँ खेला गया था? जालंधर में। और भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कहाँ कहाँ किसको घोषित किया गया था? चंडीगढ़ को। पॉइंट, पंजाब ने पंजाब ने हेरिटेज हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पंजाब ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। चलिए, इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? कहाँ, कौन से? विकल्प नंबर डी, पंजाब राज्य ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला? देखिए, विवेक मेनन, समीर सक्सेना, राजकुमार अरोड़ा, कोई नहीं। चलिए बताइए, कौन सा विकल्प सही है? दूसरे का आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए। चलिए पॉइंट डाल के लिखिए, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? रंजना प्रकाश देसाई को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? रंजना प्रकाश देसाई को। नेक्स्ट पॉइंट, चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला डेन सारा मुलेली बनी, ठीक है। मुलेली बनी, ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए, आठवें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे? रंजना प्रकाश देसाई
और चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला डेन सारा मुलेली बनी थी। ठीक है, चलिए बताइए हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला था? किसने संभाला था? विकल्प नंबर सी, राजकुमार अरोड़ा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, जो पॉइंट है ना इसको और अच्छे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट टू पॉइंट नोट भी करते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? विकल्प देखिए 30 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 1 नवंबर, 31 अक्टूबर। चलिए बताइए, तीसरे का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प सही हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? विकल्प नंबर सी, 1 नवंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? देखिए लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, मुंबई। चलिए बताइए कौन शामिल हुआ है? यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में कौन शामिल हुआ? विकल्प नंबर ए, लखनऊ शामिल हुआ। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? अरुण जेटली, सरदार पटेल, विश्वनाथन आनंद, कोई नहीं। चलिए बताइए, फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? किसके नाम पर रखा गया? विकल्प नंबर सी, विश्वनाथन आनंद के। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पुडुचेरी मुक्त दिवस कब मनाया गया? देखिए 31 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर। चलिए बताइए, कमेंट्स करिए छठवे कौन सा सही है? पुडुचेरी मुक्त दिवस कब मनाया गया? विकल्प नंबर डी, 1 नवंबर को। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए क्या है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला? देखिए किस देश को मिला है? भारत, चीन, जापान, फ्रांस। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है? सातवें का आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प सही है। चलिए कुछ पॉइंट लिख लीजिए। देखिए क्या है, पॉइंट नोट करके लिखिए। ने भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसी लाइसेंसी प्रणाली शुरू की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या है? भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसी प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, भारत कुल वन क्षेत्र में भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 9वें स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए, भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसी प्रणाली शुरू की है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था? भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर में कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला? किसको मिला है? अपने भारत को। ठीक है, विकल्प नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? विकल्प देखिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, प्रयुक्त सभी। चलिए बताइए आप लोग कौन सा विकल्प सही है? आप लोग बताइए कमेंट्स करके कौन सा विकल्प सही है। देखिए हाल ही में 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? किसका मनाया गया? मध्य प्रदेश का भी, कर्नाटक का और केरल का। इसमें 5, देखिए 1 नवंबर को 5 राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए कितने राज्य? 5 राज्यों का इस 1 नवंबर को 5 राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ हरियाणा। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और हरियाणा 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के अपनी एयर बेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद किया? देखिए, तजाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्रांस, जापान। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नए मित्र जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बताइए कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए, तजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रविंद्र कोरी सेट्टार को किस राज्य के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया? कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है? बताइए किस राज्य के लिए चुना गया है? विकल्प नंबर ए, कर्नाटक के लिए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए आप लोग।